आप सभी का फिर से स्वागत है विनर क्लासेस में। मैं आपका चंद्र सर। देखिए हमारी वही मैथ की जो फर्स्ट प्रश्नावली वैदिक गणित वही चल रही है। चलो देखते हैं बिना कुछ समय गंवाए। देखो हमने जो वैदिक गणित की मूल संक्रियाएं थी 4, जिसमें से 3 हमने पिछले 2 पार्ट में कर लिए। ठीक है, अब ये तीसरे पार्ट में हम जो आपकी भाग संक्रिया जो बच गई थी वो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं आपको इंट्रो के लिए बता देता हूँ। जो आपका भाग संक्रिया है वो आपके 10th सिलेबस में अभी आपके क्या है, सूत्र निखिलम, सूत्र परावर्त्य योजित और ध्वजांक विधि, इन 3 विधियों से करके क्या है बताया गया है और यही आपके सिलेबस में है। चलो टाइम की हम वेस्ट नहीं करते। देखो हम क्या है निखिलम विधि से क्या है इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। आपका देखो ये क्वेश्चंस है आपके पहला, दूसरा, तीसरा, यह आपकी निखिलम विधि से क्या है हल करने। ठीक है, भाग विधि है, भाग देना है। निखिलम विधि से क्या है हल करके हमें भाग देना है। देखो सबसे पहले आपका क्या है 1245 है, इसको क्या है 97 का क्या है भाग देना है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। तो क्या है हमें सबसे पहले जो आपका भाजक है ना, जिसका आप भाग दे रहे हो, ये भाजक है। इस भाजक का हमें आधार देखना है कि आधार कितना है इसमें। ठीक है, तो देखो भाई इसमें आधार कितना है, देखो इसका आधार हो जाएगा आपका 100। ठीक है, इसका आधार 100 हो गया। अब देखो इसका विचलन देखना है, इसका विचलन कितना है, आधार 100 है, विचलन कितना है, विचलन में हमें कितने अंक रखनी है, आधार में 0 कितनी है, 2 0 है। तो देखो विचलन इसका कितना है, ये 97 है, ये 100 है, तो विचलन कितना है 3 नहीं रखेंगे, वहाँ पर क्या रखेंगे 0 3 रखेंगे। हमें 2 अंक रखने हैं क्योंकि आधार में 0 कितने हैं 2 है। ठीक है, तो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है 3 खंड बनाने पड़ेंगे। आपका ये पहला खंड, ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड। ठीक है, यहाँ पर आपको रखना है जिसका आप भाग दे रहे हो, यानी कि यहाँ पर भाजक, ये आपका भाजक हो जाएगा और आएगा आपका विचलन। विचलन कितना है आपका 0 3। अब देखो आपके आधार में 0 कितने हैं 2 0 है, तो इस लास्ट वाले में हमें कितने अंक रखने हैं 2 अंक रखने हैं, यानी कि ये 45 है, ये 45 यहाँ रखना है और बीच वाले में से 12। ठीक है, चलो देखो अब हमें क्या करना है आगे। हमें देखो आपका ये जो 1 है ना, आपका जो मध्य खंड है, मध्य खंड में आपका जो 1 है, ये 1 को क्या है एज इट इज रखना है नीचे, 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है। अब ये 1 आ गया, अब इस 1 को हमें विचलन से गुणा करना है। किससे, विचलन से। तो देखो 1 को 0 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0 3, 2 अंक की करना, ये 0 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 0 को आपको क्या है इस अंक के नीचे रखना है और 3 को आपको क्या है अगले अंक के नीचे रखना है। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, जोड़ना है 2 और 0 कितने हो गए 2 हो गए, ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है वापस वही, अब 2 को क्या करना है 0 3 से गुणा करना है। 2 की 0 3 से गुणा करवाओगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आपका आ जाएगा 0 6 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है यही ऐड कर दो, 5 और 6 कितने हो गए 11, 11 का आ गया 1, हासिल पाई 1, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 1 8, ये आ गया आपका 81। अब देखो आपका भाजक कितना है 97 है और शेषफल कितना है 81 है, मतलब ये सही है। अगर यहाँ आपका शेषफल ज़्यादा आ जाता, वो देखो अगले इस स्टेप में आ जाएगा, हम करके देख लेंगे क्या होता है। देखो आपका ये जो ये वाला बीच वाला है ये आपका है भागफल। ठीक है, बीच वाले पार्ट का जो फाइनल उत्तर आ रहा है ये आपका भागफल है और ये जो लास्ट वाले का आ रहा है ये आपका क्या है शेषफल। ठीक है, ये क्या है शेषफल। तो भागफल आ गया आपका 12 और शेषफल आ गया आपका 81। ठीक है, ये आपका हो गया 1245 में 97 का भाग देने पर। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है 3 खंड बनाने हैं। 3 खंड बना लिए, देखो इसमें आधार कितना लेंगे 100 के करीब है, तो आधार आ गया इसका 100 और विचलन कितना है 3, क्योंकि 100 से 97 कितना 3 दूरी पर है। ठीक है, देखो फिर आपका भाजक विचलन बीच वाले खंड में क्या है, अब देखो हम ले रहे हैं ना आधार, आधार में 0 कितने है 2 0 है, तो लास्ट वाले खंड में तो क्या है हमें 2 रखना है और बाकी वाले जो बच रहे हैं देखो 45 12 45 है, ये 2 तो गए लास्ट वाले खंड में और कितने बच गए 12 बच गए, इस 12 को बीच वाले खंड में क्या है रख देना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला अंक है
इसको एज इट इज रखेंगे। ये एक है, एक का तो एक ही आएगा, ठीक है। अब इस एक को गुणा करना है आपके विचलन से, एक की मल्टीप्लाई विचलन से, तो 0 3 को 1 से गुणा करोगे तो 0 3 आ जाएगा। तो 0 को आपको क्या है, इस एक वाले जस्ट दूसरे अंक पे रखना है, और ये 3 है जो जस्ट अगले अंक के नीचे रखना है, ठीक है। तो ये 2 और 0 कितने हो गए, 2 हो गए। अब इस 2 को गुणा करना है 0 3 से, तो 2 को 0 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 0 6 आ गया। अब 5 और 6 कितने हो गए, 11 का 1 हासिल पाई 1, 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 और 1 8। ये शेषफल आ गया आपका 81, और ये बीच वाले खंड का है भागफल, ये आ गया आपका 12, ठीक है। यही है आपका। अब देखो हम क्या करते हैं, अगर हमें 311 में 8 का भाग देना है, ठीक है, 311 में 8 का भाग देख लेते हैं भाई क्या आता है इसका उत्तर। ये वाला आपको समझ आ गया होगा। इस विधि में कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल है। क्या है, 12 45 में 97 भाग दे के देख लिया। अब 311 में 8 का भाग देते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका 8 है, 8 का आधार कितना आ जाएगा, 10 के करीब है, 10 आ जाएगा, विचलन आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम 3 खंड बनाते हैं, वही सेम तरीका है, 3 खंड बनाओ। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें क्या है, ऊपर रखना है भाजक। प्रथम खंड में भाजक आपका क्या है, 8 है, और विचलन आपका कितना है, विचलन आपका है 2, ठीक है। अब देखो हमें क्या है, यहाँ पर कितने अंक रखने हैं और यहाँ पर कितने रखने हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट वाले में रखते हैं, जो उसमें क्या है, आधार में जितने 0 है उतने ही अंक रखेंगे, ठीक है। आधार में आपके 0 कितना है, 1 ही है, तो ये 311 में जो लास्ट वाला 1 अंक है वो लास्ट वाले में रख देंगे, ठीक है। और पहले वाले में जो मध्य खंड है उसमें क्या लास्ट जितने अंक बच रहे हैं वो लिख देंगे। यह आ गया आपका 31, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3 का एज इट इज 3 उतारना है पहले, चाहे 3 हो, 1 हो, 2 हो, 0 हो, कुछ भी हो, उसको क्या एज इट इज 3 ही उतारना है, ठीक है। 3 आ गया। अब इस 3 की गुणा करनी है हमें विचलन से, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 होगा जस्ट अगली संख्या के नीचे, तो ये 6। अब 6 और 1 कितने हो गए, आपके हो गए 7, ठीक है। अब इस 7 की गुणा करनी है 2 से, तो 7 दूनी कितना हो गए, 14, ये हो गए आपके 14, ठीक है। अब जो आपका 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। अब आपने क्या करना है, इस 1 को इस 1 के साथ नहीं जोड़ना, इस 1 को इस 4 के साथ जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 14 और 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए अब आपका जो शेषफल है वो आपके भाजक से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेषफल तो हमेशा भागफल से कम आना चाहिए, तभी अपनी क्या है, भाग सही होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हमें 8 का एक बार और भाग दे के देखते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, 37 में 8 का एक और भाग देते हैं, तो 37 और 1 क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो एक बार और दे रही हैं, तो 8 ही कम कितना हो जाएगा, 8, तो ये 15 में से 8 क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 37 और 1 क्या हो जाएगा, 38 हो गया, और 15 में से 8 गए, कितने बच गए आपके, 7। तो ये आपका 38 है, ये आपका है भागफल, ठीक है, और ये जो 7 है ये आपका क्या है, शेषफल, ठीक है। बस इतना ही करना है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। भागफल आ गया, शेषफल आ गया। अब जो आपका 1013 है, इसको भी इसी सेम मेथड से करना है, ठीक है। 1013 है, इसको भी सेम मेथड से करना है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो दूसरी विधि है आपकी, दूसरी विधि कौन सी है, सूत्र परावर्त्य योजित, वो करके देखते हैं, ठीक है। सूत्र परावर्त्य योजित, देखो हमने क्या है, आपकी सूत्र निखिलन विधि से देख लिया। अब जो आपके क्वेश्चन है देखो 16, 17, 18 और 19 आपकी बुक में है, वो क्या है, आपके सूत्र परावर्त्य योजित विधि से क्या है, भाग दे के करने हैं, ठीक है। तो देखो सूत्र परावर्त्य योजित है ना, इसका क्या है, इसमें क्या है, सूत्र परावर्त्य मतलब इसको क्या करना है, परिवर्तित करना है। कैसे, देखो आपका क्या है, 1154 में आपको भाग देना है 103 का, ठीक है। तो देखो इसका आधार कितना है, वैसे तो ये निखिलम के सेम ही, हल्का सा चेंज आएगा। देखो आपका 103 है, इसमें आधार कितना है, आधार 100 है, और विचलन कितना है आपका, यह आपका जो विचलन है ये आपका कितना है, 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो आपको लिखेंगे 03, किसका है, प्लस का, क्योंकि ये अधिक है तो हम क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे, प्लस का 03, ठीक है। चलो देखते हैं, इसमें भी क्या है, निखिलम विधि की तरह हमें 3 खंड बनानी है, प्रथम खंड, मध्य खंड और ये तृतीय खंड, ठीक है। तो
तो प्रथम खंड में हमें क्या रखना है, सबसे पहले रखना है हमें वही सेम भाजक जो आपका क्या है 103 है, ठीक है। उसके बाद रखेंगे हम विचलन, विचलन आपका कितना है, ये आपका आ गया 0.3, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब ये जो सूत्र का है ना परावर्त्य, इसका यहाँ पर उपयोग करेंगे। परावर्त्य का मतलब होता है परिवर्तित विचलन या परिवर्तित चिन्ह, ठीक है, या परिवर्तित अंक लगा सकते हो, परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक का मतलब क्या है, मतलब जो आपका विचलन है उसका हमें क्या है चिन्ह चेंज करना है। यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर जो 0.3 है वो किसका है, प्लस का है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 0.3 को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो माइनस लेने के लिए आप चाहे इसके आगे चिन्ह लगा दो, चाहो तो आप क्या इन दोनों के ऊपर भी चिन्ह लगा सकते हो। तो ये 0 भी माइनस का है, ये 3 भी क्या है माइनस का है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। अब देखो आपके आधार में जितने 0 है उतने अंक आपको लास्ट में रखनी है, और बीच वाले क्या है आपको 11 54 है, 11 54 का 11 आ जाएगा यहाँ, और ये 54 आ गया यहाँ, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, एक का तो एज इट इज एक ही आएगा, ठीक है। अब इस एक की गुणा करेंगे जो हमने परिवर्तित अंक जो लिया है ना उससे, विचलन से नहीं करेंगे, परिवर्तित अंक से करेंगे। तो एक की 0.3 से गुणा करो तो 0.3 आएगा, 0.3 आ गया। पर यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो क्या है 0.3 ये माइनस का है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का आएगा, ठीक है। तो एक में से आपका ये माइनस का 0 गया, कितना आएगा 1 आ जाएगा, आ गया। अब इस एक की क्या है फिर से क्या है परिवर्तित अंक से क्या करनी है, गुणा करनी है। तो एक की 0.3 से गुणा करो वो 0.3 आएगा। पर अब ये 0.3 है जो यहाँ तो 0 आ गया, अब इस वाले में आएंगे दोनों अंक, तो यहाँ पर 0 और ये 3, ये दोनों किसके हैं माइनस के, ठीक है। अब देखो आपको क्या घटाना है, 4 में से ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 गया, आपका बच गया 1। अब देखो 5 में से आपका 3 और 0 कितने हो गए 3 हो गए, तो ये 5 में से 3 गए, कितना बच गया 2। तो देखो आपके क्या है मध्य खंड का जो है ये तो आपका है भागफल, ठीक है, और जो लास्ट खंड का है वो आपका क्या है शेषफल। बस इतना ही है, कुछ खुद और कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको क्या करना है 11 54 पहले क्या देखना है, जो भाजक है उसका आधार 100 ले लिया, विचलन है, विचलन में कितने लेने हैं, आधार में जितने 0 है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। आपको 0.3 लेना है प्लस का, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर लिखना क्या है, यही प्रथम खंड, मध्य खंड, तृतीय खंड, अंतिम खंड। भाजक आपका 103 या भाजक लिखना है, उसके बाद आपका विचलन है जो 0.3 यहाँ लिखना है। अब परिवर्तित अंक लिखना है, ये परावर्त्य का जहाँ कहीं भी लिखा आ जाए सूत्र में तो आपको क्या करना है, इस विचलन का क्या करना है परिवर्तन कर देना है उसके चिन्ह का। तो ये प्लस का था, यहाँ माइनस का 0.3 आ गया, तो अब एक का तो एज इट इज 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, इस एक की गुणा करनी है आपके परावर्तित अंक से, तो ये 0.3 माइनस का है, तो यहाँ माइनस का 0.3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक में से ये माइनस का 0 गया, 1 आ गया, फिर से इस एक की गुणा क्या करनी है आपके 0.3 से करनी है, तो यहाँ क्या आ गया 0.3 आ गया, ठीक है। अब इससे देखो यहाँ 4 में से 3 गई, आपका 1 बच गया, 5 में से 3 गई, यहाँ क्या बच गया 2, आपका 11 भागफल है, और जो आपका 21 है वो शेषफल है, ठीक है। ये आ गया समझ आपको। अब हम क्या है दूसरा ये 17वां भी करके देख लेते हैं। 1358 में भाग देना है आपको 113 का, ठीक है। चलो ये समझ आ गया आपको, चलो ये इसको करते हैं इरेज। देखिए आपका इसमें 113 में आधार कितना है, आपको देखो 1358 में भाग देना है आपने 113 का, ठीक है। तो 113 का भाग आ गया आपके। अब देखो आधार कितना लेंगे 113 में 100 के करीब है लगभग, ये 1 आ गया 100 आ गया। विचलन कितना है, विचलन देखो क्या है 13 अधिक है, तो ये विचलन तो आ गया प्लस का 13 आ गया, मतलब 100 से ज़्यादा है तो प्लस आ जाएगा, 100 से कम है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, हमें वही सेम मेथड 3 खंड बनानी है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। देखो यहाँ पर आपका क्या लेना है, सबसे पहले क्या लेना है हमें भाजक जो कितना है 113 है, उसके बाद हमें लेना है विचलन, विचलन आपका कितना है 13 है। अब लेंगे हम परावर्तित अंक जो क्या है, इस जो विचलन है परावर्तित अंक तो वही होगा,
पर विचलन का क्या है, चिन्ह हम बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइनस का 13। अब देखो हमें क्या करना है, बीच वाले खंड में कितनी रखनी है और लास्ट वाले में कितनी रखनी है। लास्ट वाले में 2 है, 2 0 है तो 2 अंक रख देंगे, 58 आ जाएगा लास्ट खंड में, और इस मध्य खंड में आ जाएगा आपका 13। ठीक है, अब देखो वही सेम मेथड, 1 है, 1 का 1 रखो। ठीक है, अब इस 1 की गुणा करवाओ परावर्तित अंक से, तो परावर्तित अंक क्या है, 13 है, तो क्या है 13 की 1 से गुणा करवाओगे 13 ही आएगा। ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये दोनों किसके हैं, माइनस के। अब देखो आपको क्या है, 3 में से कितना घटाना है, ये देखो ये 1 क्या है, माइनस का, तो 3 में से 1 गया, आपका आ गया 2 आ गया। अब इस 2 को क्या करना है, फिर से परावर्तित अंक से क्या करना है, गुणा। तो 13 है, 13 की 2 से गुणा करवाओ, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये आ गया आपका 26 किसके, माइनस के। माइनस का आएगा क्योंकि ये 13 किसका है, माइनस का है, तो माइनस के 13 की 2 से गुणा कराओगे, माइनस का 26 आ गया। अब देखो क्या करना है, 8 में से आपको कितने घटाने हैं, 6 घटानी है। ठीक है, 8 में से आपका 6 गया, आपका आ गया 2। अब 5 में से कितने घटाने हैं, ये देखो माइनस का 3 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस का 5, माइनस के 5 गए, प्लस के 5 में से बच गया आपका 0। तो ये आपका 12 क्या है, 12 तो आपका क्या है, भागफल, और जो 0 2 है ये आपका क्या है, ये आपका है शेषफल। ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। एकदम सिंपल मेथड है आपका, जो सूत्र परावर्तित योजित है उसमें है, तो देखो आपके सूत्र निखिलम के जैसा ही, पर हमें क्या है, विचलन की चिन्ह चेंज करनी है। चिन्ह चेंज करके पहले तो हम सूत्र निखिलम में विचलन से गुणा करते थे, यहाँ पर क्या है, हमें परावर्तित अंक से गुणा करना है। ठीक है, अब देखो आपने 2 हो गए। अब देखो 98वां क्वेश्चन है, जो 14 32 को 88 से भाग देना है, इसको देखते हैं, इसको इधर क्या होता है। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, किसका भाग देना है, 1432 में, 1432 में भाग देना है हमें 88 का। ठीक है, आधार कितना लेंगे, 88, 100 के करीब है, तो देखो 100 आ गया आधार। अब देखो ये विचलन कितना आएगा, ये 88 तो क्या है, 100 से तो कम है, तो विचलन किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर कम है तो विचलन माइनस में आएगा, अगर ज़्यादा है तो विचलन किस में आएगा, प्लस में। ठीक है, तो ये आपका 100 है, तो 100 में से 88 घटा दो, आपके कितने बच गए, 12 बच गई। 12 जो है आपका माइनस का 12 है, ये आपका क्या है, विचलन है। ठीक है, चलो देखो आपके क्या है, 88 का आधार 100 है, विचलन आ गया माइनस का 12। वही सेम खंड बनानी है, प्रथम खंड, ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड। सबसे पहले लेना है क्या, भाजक, उसके बाद विचलन। ठीक है, उसके बाद परावर्तित अंक, परावर्तित अंक आ गया आपका। तो भाजक आपका कितना है, 88, और विचलन कितना है, विचलन है माइनस का 12। ठीक है, माइनस का 12 है, तो माइनस के 12 का हम क्या है, चिन्ह चेंज कर देंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 12 आ गया। ठीक है, चलो करके देखते हैं। अब देखो बीच वाले पोर्शन में कितनी रखनी है, लास्ट वाले में कितनी रखनी है, 2 0 है, लास्ट वाले में 2 रख दो, ये 32 लास्ट का आ जाएगा आपका 32, और बीच वाले में आ जाएगा आपका 14। ठीक है, अब ये 1 है, 1 का तो 1 सीधा सीधा एज इट इज, ये 1 आ गया। अब इस 1 की गुणा करनी है परावर्तित अंक से। परावर्तित अंक क्या है आपका, प्लस का 12 है, प्लस के 12 की 1 से गुणा करवाओगे, ये 12 ही आएगा, 12 आ गया। अब इस 12 को क्या है, सॉरी इस 4 को क्या है, इस 1 में क्या है, ऐड करना है, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5, 5 हो गया। अब क्या करना है, हमें फिर से इस 5 की गुणा करवानी है परावर्तित अंक से, तो 12 पंजे कितना हो गया, 60, यह आ गया आपका 60 आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, 2 को 0 से जोड़ो, कितना आ गया, 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 और 6 कितने हो गए, 11। यह आ गया आपका शेषफल 112। शेषफल कितना आ रहा है, 112, और ये आपका देखो भाजक कितना है, 88 है, तो ये तो शेषफल तो साला ज़्यादा आ रहा है, शेषफल ज़्यादा आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 88 का एक बार और भाग देंगे, तो क्या करेंगे, प्लस 15 में तो प्लस का 1 कर देंगे, और 112 में क्या है, 88 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके 112 में से 88 जाएंगे तो कितने बच गए आपके, देखो 12 में से 8 गए, आपका बच गया 4, और 10 में से 8 गए 2, ये 24 आपका बच गया शेषफल, और इधर बच गया 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16। तो ये 16 आपका हो जाएगा आपका भागफल, और ये 24 हो जाएगा आपका शेषफल।
ठीक है, 24 शेषफल हो गया, 16 आपका हो गया भागफल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो आपका 19वां है सेम इसी मेथड से होगा। ठीक है, 19वां भी क्या है, इसी मेथड से होगा, आप ट्राई कर लेना कॉपी में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने दो विधियां हो गई, सूत्र निखिलम हो गया, सूत्र परावर्त्य योजित हो गया लिया। अब जो तीसरी विधि है वो आपकी है ध्वजांक विधि। ठीक है, ध्वजांक विधि ये थोड़ी सी क्या है, टफ पड़ती है, बच्चे देख के डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना, हल्का सा ट्विस्ट आएगा, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है एकदम सिंपल मेथड है, थोड़ा आपको गौर से देखना होगा। चलो देखो हम करते हैं 45 32, इसमें भाग देना है आपको 112 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधार विचलन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आएगा मुख्यांक और ध्वजांक। ठीक है, इसी में अपने सेम होते हैं, 3 वही खंड बनाने हैं, ये 3 खंड आ गई। ठीक है, यहाँ पर आप क्या है, आपका जो ध्वजांक है, सॉरी मुख्यांक पहले लिखेंगे, आपका जो मुख्यांक है वो आएगा आपका, जैसे ये 112 है ना, 112 में ये देखो पिछले जो 2 अंक है इसको तो रख लेना है, मुख्यांक आ जाएगा। ठीक है, और जो ऊपर वाला है ये आ जाएगा आपका ध्वजांक। मनोज रोके। ठीक है, आपका देखो 2 अंक है, इसके जो लास्ट वाला अंक है वो आपको ध्वजांक रखना है, और जो पीछे जितने अंक बच रहे हैं वो आपके क्या है, मुख्यांक रखनी है। ठीक है, अब देखो बीच वाले में कितनी रखनी है और लास्ट वाले में यहाँ से कितनी अंक रखनी है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, आधार ले नहीं रहे तो हम जीरो कहाँ से देखेंगे, तो आपको क्या है, आपका जो सिंपली जो लास्ट वाला खंड है उसमें आपको सिर्फ 1 अंक ही रखना है, तो ये 2 आ जाएगा आपके लास्ट वाले अंक में, और ये जो 3 अंक है इनको रखना है आपके मध्य खंड में, जैसे ये 4 5, ये जो 3 है ये आपके आ जाएंगे मध्य खंड में। ठीक है, और हाँ हमें क्या है, यहाँ पर इसके संकेत और लिखने पड़ेंगे, हम क्या क्या कर रहे हैं वो सारा यहाँ मैटर लिखना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो बीच वाला खंड है इसमें से हमें मुख्यांक का भाग देना पड़ता है। जैसे आपका ये 4 है, 4 में से 11 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे, 45 में क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे और संकेत लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपका संकेत। संकेत देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 45 में क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे, तो ये आ गया आपका 45, ये आ गया 11। 45 में 11 का भाग दे दिया, तो अब और क्या लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना है आपका जो भागफल आ रहा है, मैं शॉर्ट लिखूंगा। ठीक है, और आपका शेषफल क्या आ रहा है, आपका भागफल और शेषफल क्या आ रहा है, तो 45 में 11 का भाग दीजिए, 11 चौके 44, 44 और 1 45, तो भागफल आ गया आपका 4 और शेषफल आ गया 1, 11 चौके 44 और 1 45 हो गया। ठीक है, अब देखो भागफल आ गया आपका 4 और शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो आपका भागफल है, जो भागफल तो क्या है, यहाँ 4 है, 4 का 4 लिखोगे, 4 आ गया। अब जो आपका शेषफल बच रहा है उस शेषफल को भेजोगे, 45 का तो हमने कर लिया, जस्ट आगे वाली संख्या है उसके आगे। ठीक है, आपका जो भागफल है वो तो यहाँ आपको लिखना है 4, 45 का कर लिया हमने, यहाँ भागफल आ गया आपका 4, जो शेषफल बचा है उसको जस्ट आगे वाली संख्या के पहले रख देंगे पैरों में, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 13 आ गया। अब और देखो लफड़ा देखो क्या है, अब हम करेंगे, अब जो नया भाज्य आ रहा है क्या बन रहा है, ये जो 13 है ये नया भाज्य बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नया भाज्य, नया भाज्य आपका आ गया 13 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको संशोधित करेंगे, तो आप फिर लिखोगे आप संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे होता है, जैसे ये आपका 13 है, 13 में से हमें क्या घटाना है, इस 4 को गुणा करनी है इस ध्वजांक से, जितना आपका भागफल आ रहा है उसको आपने गुणा करनी है ध्वजांक से। तो देखो 4 की गुणा 2 से करो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का हो गया, 4 दूनी 8। अब 13 में से 8 गए, कितने बच गए, 13 में से 8 गए 5। अब ये जो आपका 5 आ रहा है, इस 5 में हमें क्या है, इस मुख्यांक का भाग देना है, ना कि आपका 13 में। ये संशोधित भाज्य आ रहा है, इस संशोधित भाज्य में हमें क्या मुख्यांक का भाग देना है। चलो देखते हैं, सेकंड जो आपका है संशोधित भाज्य कितना आ गया, 5 आ गया। अब 5 में क्या करना है, हमें 11 का भाग देना है, तो आप भागफल और आपका शेषफल कितना आ रहा है,
तो भागफल कितना आ रहा है आपका 5 में 11 का भाग जा रहा है क्या? 5 में 11 का भाग नहीं जा रहा, तो भागफल क्या आ जाएगा? 0 बार जाएगा और शेषफल कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। ये शेषफल 5 बच गया। अब जो शेषफल बच रहा है, शेषफल को क्या है आगे वाली संख्या के पैरों में डालना है। तो यहाँ पर भागफल कितना आ गया? भागफल आ गया आपका 0, तो ये आ गया आपका 0। अब क्या करना है, इस 0 की गुणा करनी है आपकी ध्वजांक से, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं ये जो क्या है 52 क्या है? नया भाज्य है। तो नया भाज्य देखो अब क्या पर आ गया, यहाँ पर आ गया नया भाज्य। नया भाज्य आपके क्या आ गया? देखो जैसे आपका पहले 13 आया था उसी प्रकार अब कितना आ रहा है? 52, 52 आ गया। अब 52 आ गया, 52 को क्या करेंगे हम? संशोधित करेंगे, ठीक है। ये संशोधित, ये आ गया आपका संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य देखो आपका क्या है 52 माइनस आपका ये जो भागफल आ रहा है उस भागफल की गुणा करानी है हमें ध्वजांक से और उसको माइनस करना है। तो देखो आपका भागफल 0 आ रहा है, तो 0 में आपका ध्वजांक का 2 से गुणा करो, 0 की 2 से गुणा करो तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब इस 52 में से क्या है 0 को घटाना है, तो 52 में से 0 गए आपके कितने आ गए? 52, और ये 52 आपका क्या आ गया? आपका शेषफल आ गया, ठीक है। ये आपका है भागफल और ये आपका है शेषफल। ये आ गया आपका भागफल और ये आ गया आपका शेषफल। कोई दिक्कत? चलो एक बार इसको और रिपीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो आप भाजक है जिसका आप भाग दे रहे हो उसका क्या है, जो लास्ट वाला अंक है वो तो आपका हो जाएगा ध्वजांक, जिसको क्या है जैसे यहाँ पर 2 है तो ध्वजांक आपका 2 हो गया, और मुख्यांक इस ध्वजांक के अलावा जितने भी अंक है वो आपके क्या हो जाएंगे? मुख्यांक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 11 है, 11 हो गया आपका मुख्यांक। और यहाँ पर हमें लास्ट पोर्शन में जो अंक रखनी है वो सिर्फ 1 अंक ही रखना है, ठीक है। भाज्य का 1 अंक ही रखना है, तो भाज्य में 1 अंक क्या है? 2 ही है, 2 रख दिया यहाँ, और 453 है इसको रख दिया मैंने बीच वाले में 453, ठीक है। अब देखो हमें क्या है संकेत और लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अगर मुख्यांक 2 अंकों का है तो मुख्यांक का क्या है 2 अंकों का, तो क्या 2 अंकों की भाग देंगे। तो 45 में 11 का भाग जाएगा ना कि 4 में, तो 11 का भाग जा नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं 45 में 11 का भाग देते हैं। तो 45 में 11 का भाग देने पर भागफल आपका आ गया 4, शेषफल आ गया 1। तो इस 4 को देखो यहाँ पर भागफल कितना आ गया? भागफल ही तो ये भागफल वाला खंड है ना, तो ये भागफल कितना है? 4 है, ये भागफल आ गया आपका 4, और शेषफल कितना आ गया? 1। अब ये जो शेषफल बच रहा है इसको हमने क्या है जस्ट आगे वाली संख्या के पैरों में रखना है, ठीक है। पैरों में रखने से हमें पता चलेगा कि ये तो मेन नंबर है और ये जो शेषफल वाला नंबर है, ठीक है। ये 1 आ गया, ये 13 हो गया। अब 13 जो आपका आ रहा है वो आपका क्या है? नया भाज्य, ठीक है। अब नया भाज्य 13 आ गया, इस नए भाज्य को क्या है हमें संशोधित करना पड़ता है। तो यहाँ पर संशोधित भाज्य लिखेंगे, वो आपका हो जाएगा 13। 13 में से हमें घटाना क्या है, तो 13 माइनस आपका क्या है भागफल गुणा ध्वजांक, ठीक है। नया भाज्य संशोधित भाज्य क्या होता है आपका? नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। तो भागफल आपका 4 है, 4 की ध्वजांक क्या है 2 से गुणा करोगे, 4 दूनी 8 हो गया, तो 13 में से 8 गया आपका आ गया 5, ठीक है। अब देखो आपका 5 बच रहा है, जो संशोधित भाज्य आपका फाइनल आता है उसी में हमें फिर क्या देना है? मुख्यांक का भाग देना है। तो संशोधित भाज्य 5 आ गया, 5 में 11 का भाग दो, तो 5 में 11 का भाग जा रहा है, नहीं जाता, तो भागफल 0 आ गया, शेषफल आपका कितना बच जाएगा? 5 ही बच जाएगा। तो 5 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो शेषफल आपका कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और शेषफल को हम क्या करते हैं जस्ट आगे वाली संख्या के पैरों में रखते हैं, तो ये 5 के पैरों में रख दिया। अब देखो आपका जो नया भाज्य वो क्या आ गया? 52 आ गया। फिर इसको संशोधित करेंगे तो 52 माइनस का आपका क्या हो जाएगा? भागफल गुणा ध्वजांक। तो 0 की 2 से गुणा करोगे आपका 0 ही आएगा, तो 52 में से 0 गई, ये आपका क्या आ जाएगा? फाइनल शेषफल आ जाएगा आपका 52 का 52 शेषफल आ गया। ये आ गया भागफल, ये आ गया शेषफल। चलो अब नेक्स्ट और करके देख लेते हैं, एक और करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका देखो 45 32 में आपने 112 का भाग दिया, तब आपका उत्तर देखो आ रहा है 40, तो आपका भागफल बच रहा है और शेषफल बच रहा है 52, ठीक है। और संकेत आपको साथ साथ लिखने पड़ेंगे, संकेत बिना आपके पूरे नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब 12वां क्वेश्चन और देख लेते हैं, सॉरी 13वां।
यहाँ पर हमें क्या है 1234 में भाग देना है आपका 42 का। किसका? 42 का। वही सेम मेथड, 3 खंड बनाओ। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाता है? ध्वजांक। लास्ट वाला जो अंक होता है उसको कहते हैं ध्वजांक, और ये वाला आ जाता है, पहले वाले अंक आ जाते हैं, ये वाले आ जाते हैं मुख्यांक। तो ध्वजांक आपका क्या है? 2 है, मुख्यांक आपका क्या है? 4। ठीक है, तो 2 तो क्या रखना है हमें? ध्वजांक रखना है। लास्ट वाला 1 अंक ही रखना है ध्वजांक में, और बाकी जितने बच रहे हैं वो आपके मुख्यांक में। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, लास्ट वाला जो खंड है उसमें हमें 1 अंक ही रखना है। तो ये आ गया आपका 4, और बीच वाला क्या है? 123 है, ये 123 बीच वाले खंड में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है, एक में अगर मुख्यांक का भाग जाता है तो 1 में दे दो, अगर 2 अंकों के भाग में मुख्यांक का भाग जाता है तो 2 अंकों में दे दो। देखो यहाँ पर 1 में 4 का भाग नहीं जा रहा, 12 में क्या है 4 का भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 में 4 का भाग दे देते हैं। 12 में से 4 का भाग दे दिया, तो आपका भागफल और शेषफल कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? देखो आपका भागफल आ गया 3 चौके 12, भागफल आ गया आपका 3 बार, और शेषफल आ गया आपका 0। शेषफल क्या आ गया? 0। आपका भागफल कितना आ गया? 3 आ गया। भागफल क्या आ गया? 3। अब यहाँ पर 3 बच रहा है, और यहाँ पर मुख्यांक क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। ठीक है, आपका संशोधित भाज्य कितना आ गया? 3 आ गया। सॉरी, नया भाज्य आपका आ गया 3। तो अब क्या करेंगे, इसको संशोधित करेंगे। संशोधित करेंगे तो क्या करेंगे हम, नया भाज्य माइनस का ध्वजांक गुणा भागफल। ठीक है, ये आपका देखो 3 माइनस का भागफल गुणा ध्वजांक, तो 3 दूनी 6 ये आ गया। तो ये तो आपका माइनस का 3 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ जो 0 बच रहा है आपका, 12 में आपने 4 का भाग दिया है, वहाँ भागफल 3 आ रहा है। हम क्या करते हैं, 3 की जगह 2 बार ही भाग देते हैं। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या इसको कट कर देना, और इसको भी क्या है कट कर देना। तो अब क्या करते हैं, हम भागफल 3 की जगह क्या कर लेते हैं 2 करते हैं, तो आपका शेष कितना बच जाता है? 4 शेष बच जाता है। 12 में 4 गए, सॉरी 8 गए, 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नई भाज्य और कुछ अलग आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपने कर लिया है, उसको कट करना है, ऐसे लाइन मार के कट करना है। तो यहाँ पर 3 की जगह हमने क्या है, भागफल 2 आ रहा है, और शेषफल कितना बच रहा है? यहाँ पर 4 बच रहा है। ठीक है, अब देखो इस 2 को, यह आ गया आपका भागफल 2 आ गया। अब क्या करना है, अब नया भाज्य क्या है आपका 43, नया भाज्य आ गया आपका 43। अब इसको क्या करना है, हमें संशोधित करना है। तो जो नया भाज्य है उसमें से अपने क्या है, भागफल की ध्वजांक से गुणा करके घटाना है। तो 2 दूनी कितने हो गए? 4। तो 43 में से 4 गए, आपके कितने बच गए? 39 बच गए। अब क्या करेंगे, इस 39 में से हमें क्या देना है, मुख्यांक का भाग देना है। तो मुख्यांक क्या है? 4 है, 4 का क्या दे दो, भाग दे दो। तो आपका यहाँ भागफल और शेषफल क्या आ रहा है, भागफल तो आ रहा है 4 निम्न 36, जो कि 39 के करीब है। तो भागफल आ गया 9, और शेषफल कितना आ गया? 36 और 3 कितने होते हैं? 39। तो 3 आ गया आपका शेषफल। अब ये जो शेषफल है इसको आगे वाली संख्या के पहले रखना है। यह आ गया आपका 34। अब ये जो भागफल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, 9 को यहाँ करना है। अब देखो हमारे पास नया जो भाज्य है वो कितना आ गया? 34। यह आ गया आपका नया भाज्य कितना है? 34 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको संशोधित करेंगे। यह आ गया आपका संशोधित भाज्य, जो कि कितना है? संशोधित भाज्य आपका आ जाएगा 34 माइनस भागफल गुणा ध्वजांक, तो 9 दूनी 18, ये आ गया आपका 18। तो ये कितना आ रहा है? देखो 14 में से 8 गए 6, 2 में से 1 गया 1, ये आ गया आपका 16 आ गया आपका, वही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तो आपका भागफल कितना आ गया? भागफल तो आ गया आपका 29, और शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया आपका 16 शेषफल है, भागफल 29 है, ये आपका हो गया। ठीक है,
आपको क्या है, इसी सेम मेथड से आपने 14वां और ये जो 15वां है, 14वां और 15वां सेम इसी मेथड से करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने क्या करना है, ध्रुवजांक जो कि आपका जो भाजक है उसमें से क्या है, लास्ट वाला जो अंक है एक अंक, उसको तो ध्रुवजांक लेना है और बाकी जितने अंक बच रहे हैं वो आपके मुख्यांक। और ये जो भाज्य है इसमें से लास्ट वाला अंक तो रखना है हमें लास्ट कोने में, और बीच वाले में क्या रखना है, जो लास्ट के जितने भी अंक बच रहे हैं, जैसे यहाँ पर 3 बच रहे हैं, 3 के 3 रख दिए, 1 2 3 रख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस अगर एक में से मुख्यांक का भाग जा रहा है तो एक में दे दो, नहीं तो 2 अंकों की संख्या में मुख्यांक का भाग दे दो। ये चाहिए 12 है, 12 में आपने 4 का भाग दे दिया तो भागफल आपका क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, 3 चौके 12, और शेषफल आपका 0 बच रहा था। वहाँ पर क्या है, हम शेषफल 0 लेंगे तो ये 0 3 जो कि छोटी संख्या है, ये मुख्यांक तो क्या है, बड़ा है, तो क्या छोटी संख्या में बढ़ेगा तो भाग जा नहीं सकता, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, मुख्यांक जो भागफल है वो 3 की जगह हम क्या है 2 बार ही ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 हो गया तो शेषफल आपका बच गया 4। जो 0 आ रहा था उसको मैंने कट कर दिया, 3 बार दिया था उसको मैंने कट कर दिया, 2 बार भाग दिया है। ठीक है, अब देखो नया भाज्य क्या आ गया, 43, नया भाज्य 43 आ गया। अब इसको संशोधित करेंगे, तो संशोधित करने के लिए हमें क्या है, नए भाज्य में से हमें क्या है, भागफल और इसका ध्रुवजांक है इसकी गुणा करके घटाना पड़ता है। तो भागफल क्या है, 2 है, 2 की 2 से गुणा करो 4, 43 में से 4 गए आपके आ गए 39 आ गए। अब देखो जो संशोधित भाज्य है उसमें हमें भाग देना है, तो संशोधित भाज्य क्या 39 है, 39 में हमें क्या मुख्यांक 4 है, इसका भाग देंगे, तो 39 में 4 भाग दे दिया, आ गया 9 चौक 36, 36 और 3 कितना आ गया 39, तो भागफल 9 और शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब देखो आपका ये 3 है, शेषफल इस आगे वाली संख्या में भेज दिया। अब ये आ गया आपका 34, अब 34 है तो आ गया नया भाज्य है। अब इसको क्या करेंगे, संशोधित करेंगे, संशोधित करेंगे तो 34 में से हम क्या घटाएंगे, आपका ये जो 9 है, 9 की क्या है ध्रुवजांक 2 से गुणा करेंगे, 9 दूने 18, 34 में से 18 के ये जो 16 आ रहे हैं, 16 ही आपके क्या है शेषफल, ये 16 शेषफल है, ये भागफल क्या है 29 है। आपके 2 14 और 15 सेम इसी मेथड से करनी है। ठीक है, देखिए आपकी जो वैदिक गणित में संशोधित सिलेबस था उस हिसाब से आपकी इतनी थे, मूल संक्रियाएं थी, आपकी मूल संक्रियाएं हो चुकी है। ठीक है, जोड़, व्यवकलन, गुणा, भाग, आपके वैदिक गणित में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, अब नेक्स्ट कौन सी प्रश्नावली करनी है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ विदा लेता हूँ, थैंक यू।